हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ ये चैनल किसके बारे में है, विच इज़ माई ब्रदर सुव्रत। सुव्रत 20 साल का है और उसे ऑटिज़म है और इस चैनल के थ्रू मैं आपको उसकी लाइफ में एक स्नीक पीक देना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली से मिलते हैं। दिस इज़ माई डैड। ही इज़ अ सुपर फन लविंग गाय। डैड के साथ हमेशा मस्ती मजाक चलता रहता है। देन माई मॉम, जो थोड़ी ज़्यादा सीरियस टाइप की है, बट शी इज़ द मोस्ट लविंग एंड केयरिंग पर्सन एवर। वो एक स्पेशल स्कूल भी रन करती हैं, सोरम, विच इज़ डेडिकेटेड टू पीपल विद स्पेशल नीड्स। तो हमारी सारी नॉलेज अबाउट द स्पेशल नीड्स कम्युनिटी वहीं से आती है। देन लेट्स मीट दिलीराज भैया, जो सुव्रत के बडी हैं, उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। एंड देन फाइनली कम टू सुव्रत, हु इज़ द स्टार ऑफ द शो एंड ऑल्सो द बॉस ऑफ अ हाउस। हम बाकी सब लोग तो उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे सुव्रत का मॉर्निंग रूटीन डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मैं और मेरी मॉम एक डिटेल डिस्कशन करते हैं अबाउट उसके लिए ये रूटीन कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस लॉकडाउन में उसकी लाइफ में क्या क्या ऐसे चेंजेस आए हैं जो शायद हम पहले इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाए। सो कम लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीडियो। सुब्रत को सुबह उठाने में इतना मजा आता है आजकल। वो उसको उठाना है, प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा। आई नो राइट। और एक तो वो काफ़ी आजकल शक्तिशाली हो रखे हैं, तो उनको मेरे बस का तो आजकल बिल्कुल उठाना है ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं उठा सकती हूँ बिस्तरे से उसको, तो सॉरी, वो मुझे भी दबोच के वो तो मुझे भी लगा लेते कि आप भी सोचो। तो उसको तो आजकल पापा या कोई और उठाए तो पापा ही उठाते हैं यूजुअली। पापा, एक तो वो इतना हैवी है, मैं भी नहीं उठा सकती। वो सडनली वो सुबह उठ के इतनी एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है। डू यू थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर हिम, दैट्स गुड फॉर हिम? आई थिंक सभी के लिए, चाहे वो आप कोई भी हो, मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है और वो सुव्रत के लिए भी होता है। लेकिन पहले क्या होता था, मैं बहुत चाहती थी कि सुव्रत उठ के पहले बेड बनाए और एक्सरसाइज करे, लेकिन वो पहले हो नहीं पाता था क्योंकि जब उसको सेंटर जाना होता तो हम लोग 8 बजे घर से निकलते थे, तो उसको नहाना, उसको ब्रेकफास्ट करना, उसको एक्सरसाइज, तो कुछ चीज़ें कई बार क्या होती थी कि वो छूट जाती थी, मिस हो जाती थी। अरे लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, आज 5 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट, तो वी यूज टू मिस आउट ऑन दोस। बट लेकिन मुझे लग रहा है बहुत अच्छा हो गया कि अगर अभी 10 मिनट लेट भी हो रहा है तो हमें किसी को जल्दी नहीं होती। तो अब उसका जो बेड बनाने का शेड्यूल है, फिर उसके बाद में उसका एक्सरसाइज का रूटीन है, वो बहुत अच्छे से हम फॉलो कर पा रहे हैं कि उसको भी पता है कि ये एस्केप नहीं है इसमें से। किसी के लिए भी एक रूटीन बहुत ज़रूरी होता है उसको फॉलो करना। So now he wakes up, makes his own bed, and the first thing that he does is वार्म अप के लिए पहले वो बाहर वॉक के लिए जाया करता है। पहले वी ऑलवेज थॉट कि उसको मॉर्निंग में, क्योंकि वो बहुत लेज़ी होता है जब उठता है, तो लेज़ी उठता है तो उसको जगाने के लिए चाहे वो वार्म अप कर लो, चाहे वो कर लो कि वो हिले डुले, तो हम उसको पहले वॉक पे ले जाते थे और वो बाहर जाकर बहुत खुश होता था। आई थिंक सभी को बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है सुबह फ्रेश एयर में, बट अभी लॉकडाउन में उसको मास्क वगैरह पहनने की भी थोड़ी दिक्कत है, तो हम लोग घर पे ही ट्रेडमिल, जो तुम्हारे लिए हमने जब तुम 11th-12th में थी तब खरीदा था, सो फाइनली इट इज गेटिंग utilized. It was getting used also, but only as a rack before this. या आई स्टिल रिमेम्बर, कभी हम उसको, और इतनी बड़ी चीज़ थी और उसको कभी हम कहीं किसी कोने में टिकाने को, दिस टाइम इट इज डेफिनेटली गेटिंग। So then he goes to his proper, जो I think it's like cardio and mixture of cardio and yoga, I think. इट्स लाइक मिक्सड। इट्स, हम लोग रोज सब कुछ नहीं करते, किसी दिन उसकी जंपिंग एक्सरसाइजेस भी रहती हैं, किसी दिन बॉल ज़्यादा रहता है, और बट कोशिश होती है कि कुछ जो योगा आसन हैं उसके, वो उसके प्रॉपर चलते रहें, कुछ जो जितने भी रहते हैं, और वो हम ज़रूर उसे करवाते हैं, क्योंकि बहुत सारी योगा में ये भी है कि ये गुस्से को शांत करती है, जो आपका शशांक आसन है जिसमें आप आगे बेंड करते हो, तो वो ऐसा बहुत प्रूवन भी है। तो हम उसको 3 टाइम्स कराते हैं, हर आसन को 3 टाइम्स कराते हैं एक रेगुलर पे। हाँ, उसको सुपरविजन पूरा चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई दूर से खड़े रह के उसको बोलता रहे। और ऐसा ये भी हो रहा है कि मैं और शायद बाकी सब लोग सुबह कर लेते हैं, बहुत अच्छा हो कि अगर उसके साथ कोई करे, पर हम लोग सब सुबह कर लेते हैं, और वो अकेला उसके बाद में दिलीराज के साथ कई बार करता है, कभी कभी पापा के साथ भी करता है। और अभी स्कूल में भी हमारे बहुत अच्छे से योगा चल रहा था, और मुझे लगता है हम लोगों ने वहाँ पे भी योगा का रूटीन रखा हुआ था। अब घर में भी उसको वो फॉलो कर ही रहा है।
But you know, I think the only big difference that I've noticed is सूरत के डे में जितने पहले स्पोर्ट्स होते थे वो सारे हट गए. Like he used to skate, if possible swim, या समर्स में पूरी स्विमिंग and some other sport, some one or the other sport was always going on. साइकिलिंग सबसे Cycling, ज़्यादा of course, साइकिलिंग cycling. सबसे ज़्यादा तो उसे पसंद साइकिलिंग थी जो इवनिंग में करता था. तो अब now tell me कि what is the difference? अब योगा करना उसके लिए हमने हमेशा उसका स्विमिंग, स्केटिंग और साइकिलिंग उसकी लीजर एक्टिविटीज ली है. Yeah. उसको कभी हमने एज सच उसको हम कहेंगे कि हमें उसको competitive नहीं था. कॉम्पिटिटिव नहीं, वो उसके अलावा एक्सरसाइज रूटीन में हम उसको ज़्यादा नहीं उसको कंसिडर करते क्योंकि ज़्यादा रूल्स एंड स्ट्रक्चर. एक्सरसाइज में एक थोड़ा कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर रहना ज़रूरी होता है, तब वो कहीं ना कहीं पे बेनिफिट भी देती है. ये जो 2-4 चीज़ें थी उसको हमने थोड़ा इन्जॉय करने दिया, तो उसको ज़्यादा हम रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे. और योगा के लिए जो उसको स्ट्रक्चर देते हैं, रूटीन देते हैं, ये हमें पहले नहीं, हमने हमेशा पढ़ा था पर लेकिन योगा से उसको जितनी कामनेस मिलती है थ्रू आउट द डे वो बहुत विजिबल है. हमने हमेशा ये देखा कि जब पहले भी बीच में हम कराते थे तो हमने यही नोट किया कि उसकी दवाई चेंज हुई थी, क्या हुआ था, तो हमने सिर्फ यही देखा कि आज उसने योगा बहुत अच्छे से किया था. तो अगर वो जिस दिन योगा मॉर्निंग में अच्छा कर लेता तो हमें भी पता होता है कि थ्रू आउट द डे उसका दिन अच्छा निकलने वाला है. ही इज़ गोइंग टू बी उसके मेल्टडाउन्स कम होने वाले हैं, उसकी एग्जाइटी, उसका थोड़ा एग्रेशन सब कंट्रोल रहेगा. ही विल बी मोर इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ. ऐसे तो आजकल योगा के लिए बहुत सारे टीचर्स ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. और हमारे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप कुछ एक आसन सोच लो और उसके बाद में देखो कि हम कौन कौन सा बच्चा, क्योंकि हमें एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस भी तो सेट करनी है ना कि बच्चा कर क्या सकता है, कैसे कर सकता है. तो सब टीचर्स के बजाय मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स और उनका जो उसका स्पोर्ट्स कोच हो जो उसको समझ सकता हो, उस हिसाब से अगर हम उसकी एक्सरसाइज रूटीन बनाएं और उसके योगा आसन चूज करें. और फिर मुद्राएं भी होती हैं बहुत सारी जो हम सूरत को दिन में भी करा लेते हैं. आई थिंक एक अच्छी बात ये भी हुई है, लाइक यू सेड, उसके पास टाइम है ज़्यादा स्कूल से जाने से पहले, तो उसको जो उसका इंडिपेंडेंट बात था, यू नो, पहले तो अदरवाइज समबडी यूज्ड टू हेल्प हिम. अभी भी कोई खड़ा रहता है मेरा, लेकिन फिर भी बहुत इंडिपेंडेंट हो गया है. मतलब वही बात है ना कि सुबह जब मॉर्निंग में बहुत रश रहता था तो वो कुछ होता था, कुछ चीज़ों के लिए हम पुश कर देते थे, कुछ चीज़ें वो खुद करता था, वो रूटीन ही था. अभी कोई किसी को जल्दी नहीं है, वो नहीं मिलेगा तो यू कैन स्टॉप, वेट फॉर हिम, एंड दैट्स व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कि हमें किसी भी, मुझे लगता है ये नहीं कि स्पेशल बच्चा, किसी को भी कोई चीज़ काम सिखाना हो तो यू हैव टू स्टे बैक. आपको सिखाने के टाइम पे ज़्यादा पेशेंस चाहिए होती है क्योंकि आपकी इतनी वो जल्दी इम्पल्सिविटी होती है ना कि वो काम कर डालो. और दूसरा इंसान कभी सीखता नहीं है. तो you have to let him be. Yeah. For any task, I think you have to step back, be a little patient, give little time. Hi guys, I hope you enjoyed this video. जैसे कि आपने देखा सुब्रत की लाइफ हमसे बहुत सारे वेज में सिमिलर है एंड हम बहुत सारी चीज़ों से सीख भी रहे हैं इन दी स्ट्रेंज टाइम्स. मैंने कभी नहीं सोचा था सुब्रत का रूटीन मेरे लिए इतना हेल्पफुल होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इफ़ यू थिंक यू वांट टू सी मोर कंटेंट लाइक दिस अबाउट माय फैमिली, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. हम ऐसा बहुत सारा नया कंटेंट शेयर करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट हिज मील प्लानिंग एंड हिज डाइट, जो थोड़ी अगेन हमसे अलग है बट हैज़ बिन वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम. सो स्टे ट्यून्ड.